हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में। और आज से हम जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है, आज से हम उस चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को नहीं करते, जब तक हम परमेश्वर की सेवा को नहीं करते, तब तक परमेश्वर हमारे जीवनों में काम नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तू पवित्र बन जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ। जिस प्रकार उसने अब्राहम को कहा, तू सिद्ध होता जा, मुझ में चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आज सबसे पहले हम प्रार्थना को करेंगे ताकि परमेश्वर आपके और मेरे साथ इस वचन के ज़रिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, हम दोनों इससे आशीष पाएँ। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के आगे हम सब अपने आप को समर्पित करते हैं। सामर्थी खुदावन, स्वर्ग के महान परमेश्वर, एदोनाई खुदावन, अल्फ़ा और ओमेगा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपने खुदावन हमें चुना, हमें ठहराया है खुदावन। और आज से मेरे परमेश्वर, जो चीज़ खुदावन हमने शुरू की है मेरे पिता, इसमें तेरा पवित्र आत्मा हमारा सहभागी हो। आज से पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करे। तेरी ईश्वरीय बुद्धि हमें मिले खुदावन। और पिता, ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेके आए। और मेरे परमेश्वर, ये वचन के ज़रिए खुदावन बहुत से लोग आशीष पाएँ खुदावन। मेरे परमेश्वर, इनकी लाइफ स्वीट के साथ भर जाए और खुदावन गुड न्यूज़ इनका हिस्सा हो। सब चीज़ें खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो परमेश्वर के उस टॉपिक पे है जो हमारे जीवनों में आज से और जब से हम परमेश्वर में हैं तब से कार्य कर रहा है। हालेलुया। हमारी आदतें हैं वो हमें बताती हैं कि हम किस प्रकार परमेश्वर में चल रहे हैं। हालेलुया। आपको पहले एक बात समझनी है, जो आपकी हैबिट्स हैं वही आपकी वीकनेस हैं। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो आपकी जो पावर है, जो आपका रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, वो मजबूत है। क्योंकि हमारी जो आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, वही हमें बयान करती है कि हम किस लेवल के ऊपर हैं। हालेलुया। और जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि सिद्ध होता जा और मुझ में चलता जा, जिस प्रकार हर एक वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चुना है, उसे उन हैबिट्स को जो उसकी पहले थी उन्हें बदलना पड़ा। क्योंकि जब मूसा मिस्र में राजा के साथ रहता था, तब उसकी जो हैबिट्स थी वो मिस्रियों की तरह थी, परंतु उसका जो हृदय था वो उसमें नम्रता थी, उसमें दया थी। क्योंकि जब वो किसी को मारते हुए, अगर कोई मिस्री सैनिक किसी इजरायली को मारता हुआ उसे दिखाई पड़ता था, तो वह उसके ऊपर दया आती थी। और आखिर में उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उसका कत्ल कर दिया। परंतु परमेश्वर हमें उन चीज़ों के लिए नहीं बोलता। परमेश्वर ने कहा, सबके साथ प्रेम से रहो, सबके साथ प्यार दिखाओ। यदि तुम्हारी एक गाल के ऊपर कोई थप्पड़ लगाई तो तुम दूसरी को आगे कर दो। इतना दयालु जानते हुए भी उन्होंने उसे मारा। और परमेश्वर ने फिर भी उन्हें कहा कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। तो आज जो हमारी हैबिट्स हैं, हालेलुया, जो हमारी आदतें हैं, हम उन्हें देखेंगे कि हमारी आदतें जो हैं वो किस प्रकार हम उन्हें सुधार सकते हैं, किस प्रकार हम उन आदतों से बदलकर परमेश्वर में अपनी वीकनेसेस को, जो परमेश्वर में हमें चलने से रोकती हैं, उन्हें हम किस प्रकार सही कर सकते हैं। और जो आज का टॉपिक है वो है हैबिट्स और वीकनेस के ऊपर। सबसे पहले हम अपनी आदतों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर में, अगर जब से हम परमेश्वर में आए हैं, आपको 10 साल हो गए हैं, आपको 5 साल हो गए हैं, आप नए हो, आपको 6 महीने हैं, आपको 2 महीने हैं, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर ने सभी को एक जैसा चुना है, उसने सभी को एक समान बनाया है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको परमेश्वर के लिए क्या करना है, आपको परमेश्वर के काम के लिए कितना बोझ है। यदि आप वर्शिपर हैं तो आपको क्या बोझ है परमेश्वर के लिए। यदि आप पास्टर हैं तो आपको क्या बोझ है परमेश्वर के लिए। हमारी कमज़ोरी है वो हमारी
आदतों से आती है, क्योंकि यदि हम अपनी आदतें नहीं बदलते तो वो कमज़ोरी हमारे जीवन से नहीं निकलती। वो आदतें हमारे सोच की आदतें हो सकती हैं। हम परमेश्वर को उस हिसाब से नहीं सोचते जैसा वो है, या हमारी वो आदतें फिजिकली हो सकती हैं। जैसे यदि हमें फ्री टाइम में प्रेयर करनी है या बाइबल रीडिंग करनी है, परंतु हम उसे नहीं करते, परंतु मोबाइल फ़ोन्स में बहुत सारी चीज़ें देखने में उस समय को वेस्ट कर देते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन ये नहीं बयान करता कि आप अन्य चीज़ों में अपने समय को व्यतीत करें। जो आज परमेश्वर में है, जिसे परमेश्वर ने चुना है, उसके लिए ये एक बहुत गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर ने उसे चुना है। परमेश्वर उनके साथ बात करते हैं। और बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो डिप्रेस्ड हैं। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो अपने ही कामों में उलझे हुए हैं। वो अमीर हो सकते हैं, वो बहुत ही ब्लेस्ड हो सकते हैं अपनी लाइफ में, पर वो जो पीस है, वो जो शांति है, उनके जीवन में नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक एक्सप्लेनेशन जो एक व्यक्ति की थी। एक व्यक्ति ने अपने घर को लिया और वो बहुत ही बड़ा आलीशान घर था, वो बहुत हाई वैल्यू घर था। वहाँ उस व्यक्ति ने अपनी एक सब चीज़ों को डेकोरेट किया। वो घर 1 करोड़ का था और वो घर 1 करोड़ का उसने बाय किया। पर कुछ दिनों बाद उसने उस घर को सेल करना शुरू कर दिया। उसने बाहर बोर्ड लगाया कि ये 1 करोड़ का घर है, यहाँ सब चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ सब चीज़ें आपको प्रोवाइडेड होंगी और इसे मैं 50% ऑफ पे बेच रहा हूँ। उसे मैं 50 लाख में ही बेचूंगा, उस 1 करोड़ के घर को। और उस 50 लाख के घर को जो लेना चाहता है वो आ सकते हैं। वहाँ पर एक आदमी आया, उसने उस 1 करोड़ के घर को देखा और उसने कहा वाह, ये 50 लाख में मुझे मिल रहा है। और उस घर के मालिक ने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया। उसने कहा कि ये घर जो पूरा तू देख रहा है, ये सारा घर तेरा है, परंतु यहाँ पर ये एक कील लगा है जिसे उसने ठोका था वहाँ पे कपड़े टांगने के लिए। और उसने कहा ये कील जो है वो मेरा, ये एक कील, वो सारा जो है सिर्फ एक कील जो उसने ठोका था वहाँ पे, वो एक कील सिर्फ मेरा है, बाकी पूरा घर तेरा। उसने उसके साथ एग्रीमेंट किया। वो एक कील उसका था उस घर में और पूरा घर दूसरे व्यक्ति का था जो जिसने उसे खरीदा, ठीक है। और उसके बाद खरीदने वाले व्यक्ति ने उससे चाबियां ली और दूसरा व्यक्ति वहाँ से चला गया। और उसके बाद घर का मालिक वो हो गया। और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो पहले वाला मालिक उस घर में आया और उसने अपनी जैकेट को उतारा और उस कील के ऊपर लगा दिया, उसको टांग दिया उसके ऊपर। और उसके घर का नया मालिक था, उसने उसका स्वागत किया, उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया और उन दोनों ने बातें की और वो बैठे और उसके बाद वो चला गया। और वो जैकेट जो थी उसकी उसी कील पर थी। और कुछ दिनों बाद वो फिर से आया और वहाँ पर वो गंदे कूड़े वाला बैग लेके आया। उसमें कूड़ा था, कचरा था, बहुत सारी बदबू थी। और वो उस बैग को, उस लिफाफे को उसने उस जैकेट को उतारा और उसके ऊपर टांग दिया। और वो व्यक्ति जो उस घर में नया था, उस घर का नया मालिक ने उसे देखा और कहा कि ये मेरा घर है, ये कोई कूड़े का घर नहीं है, इसे मैंने डेकोरेट किया है, इसे मैंने अच्छा परफ्यूम या अच्छा हम जिसे बोल सकते हैं कि खुशबूदार इसे बनाया है। और मैं यहाँ पे, ये इतना महंगा घर है, तू इसके मिडल में, इसके घर के अंदर तू इस कूड़े को टांग रहा है। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे साथ एग्रीमेंट में यही हुआ है, यही डील हुई है कि ये एक कील मेरा है, बाकी सारा घर तुम्हारा है। और वो एक कील जो है वहाँ पर मैं कुछ भी टांगूं, वो तुम्हें उससे लेना देना नहीं है। उसके बारे में तुम मुझसे नहीं बोल सकते कि तुमने इसके ऊपर क्या टांगा है, क्योंकि एग्रीमेंट में मैंने ये लिखा है कि वो कील मेरा है।
उसी प्रकार मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में वो एक कील होता है, वो एक हमारी हैबिट होती है जिससे हम आज तक बाहर नहीं आ पाते। और जब शैतान हमारे घर में प्रवेश करता है तो वो उसी कील को यूज़ करता है। हालेलुया। वो उसी कील को यूज़ करता है कि वो उन हैबिट्स के ज़रिए उस कील को यूज़ करे और वो शैतान जो है हमारे जीवन में एंटर हो और उस कील के ऊपर वो अपनी बुराइयों को टांगे, उस कील के ऊपर वो अपने व्यभिचार को लगाए, उस कील के ऊपर वो अपनी कमज़ोरियों को, हमारी जो कमज़ोरियां हैं उसे इस्तेमाल करे और उस कील के ऊपर उस चोरी को लगाए। आप समझ रहे हैं उन चीज़ों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बयान करता है कि सब चीज़ें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यदि आप परेशानी में हैं, यदि आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, तो चैलेंजेस मैटर नहीं करते। वो चैलेंजेस जो आपके जीवन में आते हैं वो मैटर नहीं करते। प्रॉब्लम आपकी हैबिट्स हैं। चैलेंजेस, परमेश्वर ने कहा कि सताव तुम पर आएंगे। यदि लोगों ने मुझे नहीं बख्शा तो तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे। यदि लोगों ने मुझे मारा, मुझे गालियां दी, मुझे क्रूस पर चढ़ाया, तो वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। परमेश्वर के जो चेले थे उनके साथ भी वैसा ही किया। पतरस को क्रूस के ऊपर उल्टा लटकाया गया, पथराव के साथ उनके चेलों को मारा गया। आज बहुत सी न्यूज़ ऐसी हैं जहां क्रिश्चियन लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परंतु फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पर फिर भी हम अपने देश के लिए जहां हम रहते हैं वहां उनके लिए प्रार्थना में लगे रहते हैं। और लोग ये समझते हैं कि शायद हमें पैसे दिए गए हैं, शायद इनका धर्म बदला गया है, परंतु मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल में कहीं भी क्रिश्चियन वर्ड का यूज़ नहीं है। वो हमारे ही लोगों ने उस चीज़ को बनाया है। और कोई भी धर्म हमें गलत चीज़ करने पर मजबूर नहीं करता। कोई भी धर्म हो, वो सब धर्म अच्छे हैं। हम सभी की रिस्पेक्ट करते हैं और हम सभी के साथ प्यार रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से होती हैं, पर हम थोड़े समय के लिए उसे कर पाते हैं, पर फिर हम उन आदतों में चले जाते हैं जो आदतें हमें संसार देता है, क्योंकि हम संसार के साथ अभी भी कहीं ना कहीं अटैच हैं। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी इस समय इंडिया में नहीं हूं, और यहाँ पे मलेशिया में बहुत सा ऐसा सब चीज़ें फ्रीली करने की इजाज़त देता है। आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत लिमिट्स में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं जो संसार करता है, और मैं देखता भी हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु यहाँ रहते हुए भी, उन लोगों के बीच रहते हुए भी मैं उन चीज़ों में नहीं जाता। और उन लोगों को भी पता है कि ये बंदा क्रिश्चियन है, ये बंदा मसीही है। क्रिश्चियन वो नहीं जो हमने बनाया है, वो मसीही जो परमेश्वर हमें बनाता है, वो मसीही जो परमेश्वर हमें अपनी आदतों से सिखाता है। क्यों हमें आज परमेश्वर की तरह बनना चाहिए? क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कार्यों को करें। आप वर्शिप के जरिए उसके कार्यों को कर सकते हैं, आप सेवा के जरिए उसके कार्यों को कर सकते हैं। आपके जरिए ही परमेश्वर ने अपने राज्य को बढ़ाने की चीज़ों को करना है, और परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने काम को उस क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया। यीशु मसीह आए, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान को दिया। इस पूरे संसार के लिए उन्होंने अपनी जान को दे दिया, और वो क्रूस के ऊपर लटकाए गए, मारे गए और फिर से जी उठे। आज भी उनकी कब्र जो है वो खाली है, और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आज हम अपने जीवनों को बदलें, और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आज से हम उन चीज़ों को करना शुरू करें जो हमारे जीवनों में परमेश्वर हमें देना चाहता है। क्योंकि हमारी जो आदतें हैं वो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती हैं। परमेश्वर आपको लिमिटलेस बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा की कोई लिमिट नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा हर जगह मौजूद है। परमेश्वर की हजूरी सब जगह मौजूद है। किस प्रकार आप परमेश्वर से छिप सकते हैं, किस प्रकार आप परमेश्वर से भाग सकते हैं? आप परमेश्वर में
कभी भी छिप नहीं सकते। परमेश्वर का दास दाऊद कहता, यदि मैं पाताल में चला जाऊं तो वहां भी तेरा आत्मा मौजूद है। यदि मैं बहुत दूर उस पहाड़ियों में चला जाऊं, उस आसमान में चला जाऊं, तो वहां भी मैं किस प्रकार मैं वहां भी तेरे आत्मा से छिपा रहूं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू वहां हर एक जगह मौजूद है। हालेलुया। और आज जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी कमजोरियां हैं वही आपके ऊपर प्रबल होती हैं। वही कमजोरियां आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि वो कमजोरियां आपको प्रार्थना करने से रोकती हैं, क्योंकि आपके अंदर आलसपन हो सकता है, आपके अंदर बाइबल रीडिंग करने का आलस हो सकता है। आप बाइबल रीडिंग करते हैं परंतु नींद आती है। आप बाइबल रीडिंग करते हैं, आप 1 घंटा बाइबल रीडिंग कर भी लेते हैं, परंतु बाद में आप उन वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाते। बुद्धि कम है। बुद्धि आपके उन कामों में लगती है जो आप शारीरिक करते हैं, लेकिन आत्मिक बुद्धि कम है। उन वचनों को आप पढ़ते हैं, उन वचनों को आप देखते हैं, उस समय तक आपको याद रहते हैं, परंतु कुछ समय बाद वो वचन आपको भूल जाते हैं। या फास्टिंग आपकी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फास्टिंग रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी, जो वो फास्टिंग के ज़रिए आप दूर कर सकते हैं। वो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जो आपको छोड़कर नहीं जा रही, वो फास्टिंग के ज़रिए आपको छोड़कर जा सकती है। क्योंकि जब चेले उस दुष्ट आत्मा को, जो गूंगी और बहरी थी, उसे निकालना, उन्हें उसे कमांड की कि निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की, और वो दुष्ट आत्मा जो थी वो नहीं निकली। और उसके बाद उस चेले यीशु मसीह के पास गए, और यीशु मसीह ने उसे एक बार डांट दी, और वो उस आदमी को छोड़कर निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्हें वो परमेश्वर यीशु मसीह को ये मालूम था कि फास्टिंग का क्या राज है, फास्टिंग हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है। और परमेश्वर ने उन्हें बताया कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास के नहीं जाती। और आज आपके जीवन में ऐसी दुष्ट आत्माएं हो सकती हैं जो आपके पीछे कार्य करती हैं, परंतु आपको नहीं पता। आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर में हूँ, मैं परमेश्वर में चल रही हूँ, मैं चल रहा हूँ, परंतु ये चीज़ मुझसे दूर क्यों नहीं होती। तो आपको मेरे भाइयों और बहनों फास्टिंग की ज़रूरत है। आपको अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत है। आपको अपनी हैबिट्स को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अपनी हैबिट्स को नहीं बदलेंगे तब तक परमेश्वर आपके साथ उस रिश्ते को नहीं बना सकता। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ बैठें, आप उसके साथ समय को व्यतीत करें। वो समय नहीं कि आप अपने टाइम को देख रहे हैं और कितना समय हो गया, मुझे 1 घंटा बीत गया, आधा घंटा बीत गया, 20 मिनट बीत गए, ऐसा समय नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने दोस्त के साथ बैठते हैं तो आपको समय का पता नहीं चलता। आपका समय कितना निकल गया वो आप बाद में देखते हैं। कब अंधेरा हो गया बाहर, आप बाद में देखते हैं जब वो हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर उस सच्चे रिश्ते को आपके साथ चाहता है। वो रिश्ता जो परमेश्वर आपके साथ चाहता है, उस रिश्ते के बाद परमेश्वर आपकी लिमिट्स को खोलना शुरू करता है। जब वो रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ बन जाता है तो परमेश्वर आपकी उस लिमिट्स को अनलिमिटेड करना शुरू करता है। फिर पवित्र आत्मा आपके साथ, जिस प्रकार मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। यदि आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो आपको परमेश्वर आवाज़ देता है, पवित्र आत्मा आपको आवाज़ देता है कि नहीं, तुझे इस टर्न की ओर नहीं जाना, तुझे सीधा जाना है। तो परमेश्वर आपको हर एक चीज़ में गाइड करता है। यदि आप इस पेज के ऊपर हैं, यदि आप इस पेज को पढ़ रहे हैं, तो आप इस पेज को पढ़कर ख़त्म करके यदि आगे जाने वाले हैं, तब भी पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि अभी नहीं, अभी इस चीज़ को और गहराई के साथ पढ़, अभी और इस चीज़ को, इस टॉपिक को, इस वचन को और ज़्यादा पढ़, ताकि मैं तुझसे बात करूं। परंतु हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमसे बात करे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये है कि हमें परमेश्वर ने चुना है, हम स्वर्ग जा रहे हैं बस। परंतु स्वर्ग जाना आसान नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। उसने कहा स्वर्ग का रास्ता सकरा है, वो कम ही है उसमें जो प्रवेश करते हैं। उसने कहा बुलाए गए तो बहुत हैं, परंतु चुने गए कम हैं, चुने गए थोड़े हैं।
क्या आप चुने हुए में आते हैं? क्या आपकी आदतें ऐसी हैं कि परमेश्वर आपसे बात करते हैं? मस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप अपनी आदतों को बदलें, क्योंकि यदि आप अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, परमेश्वर आपके साथ बात नहीं करेंगे। यदि आपके जीवन में प्रेयर नहीं है तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे। यदि आपके जीवन में बाइबल रीडिंग नहीं है तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर जो हैं वो इंसानों की तरह बात नहीं करते, वो अपने वचन के जरिए ही बात करते हैं। आप पूरी बाइबल में पढ़ सकते हैं, जो भी परमेश्वर ने बोला वो वचन के जरिए ही बोला। वो चीज़ें जो परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाई, वो दृष्टांतों द्वारा सिखाई। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि संसार ये करता है और तुम इसके उलट करो, तुम ये करो, तुम ये करो, नहीं। परंतु परमेश्वर ने उदाहरण दी, परंतु परमेश्वर ने सिखाया, परंतु परमेश्वर ने उन चीज़ों को उन्हें वचन के जरिए बताया। जो ओल्ड टेस्टामेंट में था, जो मूसा ने उस वचनों को लिखा था, अपने पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में बताया, वही चीज़ें परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें बताई, उन्हें बोली, उन्हें सिखाई। कुछ समय के लिए वहाँ पर बोलते तो हैं, नहीं आज से हम प्रार्थना करेंगे, नहीं आज से हम बाइबल पढ़ेंगे, आज से फास्टिंग करेंगे, पर घर आते ही वो सारी चीज़ें खत्म, वो सारी चीज़ें डाउन होनी शुरू हो जाती हैं। वो अग्रेसिवपन जो परमेश्वर के लिए हमने उस चर्च में दिखाया, उस समय सोचा, पर घर आके वो सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। जब आपके जीवन में ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं तो फिर आपका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ बनना चाहिए था वो नहीं बन पाता। कुछ समय के लिए परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता होता है, उस समय पीस आता है, पर बाद में वो चीज़ कम हो जाती है, फिर से हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स हमारे ऊपर भारी पड़ती हैं। पौलुस कहता कि तुम दूध पीने वाले हो, मैं किस प्रकार तुम्हें रोटी दूं? यदि मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो तुम उल्टी कर दोगे। पौलुस जानता था कि अभी ये दूध पीने वाले हैं, यदि मैंने इन्हें गहरा दिया, यदि मैंने इन्हें भारी दिया तो ये उल्टी कर देंगे। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवनों में उस गहरी चीज़ों को हमें नहीं दे पाते, उस गहरी अनॉइंटिंग को नहीं दे पाते, उस गहरे मसीह को नहीं दे पाते, क्योंकि हम उन्हें लेने के बाद भी बर्बाद ही करते हैं। क्योंकि आपके ऊपर एक बोझ होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे फॉरेन जाना है, मुझे स्टडी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाना अच्छा है, आपको और अमीर होना चाहिए, रिच होना चाहिए, वो अच्छी बात है। और परमेश्वर ने कहीं नहीं बोला कि आपको अमीर नहीं होना। परमेश्वर ने आपको राजा ठहराया है, उसने राजा की संतान बताया है। हम राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की संतान है, और हम भी राजकुमार और राजकुमारियां हैं। हालेलुया। पर उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करना है, किस जगह पर इस्तेमाल करना है, वो बुद्धि जो है वो परमेश्वर हमें देता है, और वो बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए। वो ईश्वरीय बुद्धि जो सुलेमान के पास थी, उसे पता था कि मैं इस पूरे धन को, हालेलुया, तो सुलेमान के पास वो बुद्धि थी जिससे वो सब चीज़ों की गहराई की बातों को जानता था। वो उन चीज़ों को जानता था कि उसे किस प्रकार उन चीज़ों को करना चाहिए। और मेरे भाइयों और बहनों, अंत में मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हन्ना ने उस चीज़ को अपने मन से निकाला कि उसे सिर्फ अपने लिए चाहिए था, परंतु हन्ना ने जब पर बोला कि परमेश्वर जो संतान तू मुझे देगा वो मैं तेरे ही राज्य में उसे समर्पित कर दूंगी, मैं उसे तेरे ही कामों के लिए दे दूंगी, तब परमेश्वर ने उसे संतान दी। और जब तक हम उस कील को नहीं निकालते जो मैंने आपको बताया है, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करता। तब तक शैतान आपके जीवन में आता है, वो सब गंदी चीज़ों को उसके ऊपर टांग कर चला जाता है, और हमारा जो पवित्र घर है, जिसे परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो खराब होना शुरू होता है, उसमें बदबू आनी शुरू होती है। तो इस चीज़ को आत्मिक तरीके से यदि आप समझें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। परंतु आज हम मजाक में, मस्ती में रहते हैं, बहुत सी चीज़ें अनजाने में हम करते हैं कि कोई बात नहीं, कि बाद में परमेश्वर हमें माफ़ कर देगा।
परमेश्वर आपको माफ़ कर देते हैं, परंतु उसकी सज़ा भी आपको मिलती है। यदि वचन को जानते हुए भी आप पाप करते हैं, तो वो पाप बाद में थोड़ी देर बाद सही, परंतु वो चीज़ जो है आपकी ठोकर का कारण ज़रूर बनती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी आदतें क्या है। यदि आप अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे। और आपकी आदतें जो हैं वो लास्ट में आपको बताता हूँ कि आपकी आदतें कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले यदि आप सुबह उठें तो आपको सबसे पहले प्रार्थना करनी है, सबसे पहले आपको वचन को पढ़ना है। आप भजन संहिता को, नीति वचन को पढ़ सकते हैं ताकि आपकी बुद्धि परमेश्वर और बढ़ाए, क्योंकि जो नीति वचन है वो सुलेमान ने लिखा है, जो सबसे बुद्धिमान राजा था। और वो बुद्धि नीति वचन को पढ़ने से आपको और अधिक गहराई से ईश्वरीय बुद्धि आपको और मिलेगी। उसके बाद आपको थोड़ी देर गैर भाषा में प्रार्थना करनी है और आप इसका रिजल्ट 1 वीक में देख सकते हैं। और 1 वीक के बाद आप उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं जो परमेश्वर में आप चलते हैं। तो आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई जा रहा है, मेरे साथ वो प्रोटेक्शन है, मेरे साथ वो चीज़ें हो रही हैं जो परमेश्वर ने अपने चेलों के साथ रहते हुए की। पवित्र आत्मा आपके साथ बातें करना शुरू करेगा जब आप उन चीज़ों को, अपनी आदतों को बदलेंगे। आप फास्टिंग कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा फास्टिंग नहीं होती तो आप वीक में 2 दिन फास्टिंग कर सकते हैं। वीक में कोई भी दिन हो आप फास्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी प्रार्थना 2.5 घंटे तक आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही बार में आपको 2.5 घंटे करनी है। यदि आप 1 घंटा सुबह, दोपहर या शाम को भी करते हैं तो आपके 3 घंटे होते हैं। और एक घंटा यदि आप देते हैं परमेश्वर को, तब भी आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद आपको बाइबल रीडिंग जो है वो कम से कम 2 घंटे होनी चाहिए। और 1 घंटा आप सुबह पढ़ते हैं और 1 घंटा रात को सोने से पहले और प्रार्थना से पहले यदि आप उसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके साथ बात करता है। और उस वचन को जो आप पढ़ते हैं उसके बाद उसी वचन को इस्तेमाल करके यदि आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि उसने कहा जो कुछ तू मेरे वचन के बीच से होके मांगेगा मैं वह तुझे दूंगा। और आज समय काफ़ी हो चुका है और जो हमारा आज पहला टॉपिक था, जो हमारी पहली वीडियो थी, जो आज आप स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं, तो आज मैं इसे इसी जगह पे ख़त्म करूँगा। और इसका अगला पार्ट कि आपको अनॉइंटिंग में कैसे बढ़ना है। आपने अपनी आदतें तो सुधार ली, आपने उस प्रार्थना को करना तो शुरू कर दिया, परंतु हाउ टू इंक्रीज योर अनॉइंटिंग, और अनॉइंटिंग बढ़ाने के बाद मैं उसे कहाँ इस्तेमाल करूँ, तो वो मैं आपको अगली बार बताऊँगा। और उसके लिए आपको रेडी रहना है अपनी आदतों को बदल कर। उसके लिए आपने रेडी रहना है अपनी रेगुलर फास्टिंग प्रेयर को करके। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहें ताकि और चीज़ें और वचन की गहराई मुझे परमेश्वर दे, ताकि मैं आपके साथ उसे शेयर कर पाऊँ और आप और मैं दोनों परमेश्वर में बढ़ते जाएं। हालेलुया। और आखिर में सब मेरे भाई और बहनों को जय मसीह की। और फिर से हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले परमेश्वर के उस टॉपिक पे जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। और सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना में रहूँगा और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। मैं वहाँ एक नंबर मेंशन कर दूँगा, आप उसके ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकते हैं और आप कमेंट्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ताकि मैं उन्हें देखूं और उनके लिए प्रेयर में रहूं। और सभी को जय मसीह की।